अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सिर इकबाल और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट ड्रीम टू रियलिटी। आज हमारे साथ मौजूद हैं 4P ग्रुप के चेयरमैन। इनसे आज चिट चैट करते हैं और आप लोगों को बताएंगे कि प्रॉपर्टी में अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो कैसे करनी है और फ्रॉड से कैसे बचा जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब। वालेकुम सलाम दसर भाई, थैंक यू सो मच। आपका प्यार है कि आप हमें बुलाते हैं। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी सर। बस ये स्टूडियो आपका ही है तो हम इसलिए आपको बार बार बुलाते रहते हैं ताकि ऑडियंस को पता चलते रहे कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ज़बरदस्त। तो बताएं कि प्रॉपर्टी के हालात कैसे जा रहे हैं आजकल। आपको पता है कि हमारे जो लीडर्स हैं, जो ख़ास तौर पे जो रियल्टर्स हैं, उन्होंने पिछले साल भी प्रिडिक्ट किया था कि 2025 जो है वो रियल एस्टेट का साल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जनवरी से ऑनवर्ड प्रॉपर्टी के अंदर बहुत बेहतरी आई है। स्पेशली B17, फैसल हिल, इनके अंदर तो बहुत ज़बरदस्त बेहतरी आई है माशाल्लाह। मैं तो यही समझ रहा हूँ कि आर्टिफिशियल तरीके से प्राइसेस को रेज कर दिया गया है ताकि इन्वेस्टर को ग्रैब कर सकें। नहीं, आप देखें ना, जहाँ पे आपको बैंक जो है वो 22% इंटरेस्ट दे रहा था, वो अब 13 या 11 पे आ चुका है। तो वो ऑटोमेटिकली लोगों को जो है वो प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो वो लोग तो प्रॉपर्टी के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है पाकिस्तान में कि जहाँ पे आपको ज़्यादा भी प्रॉफिट मिले और टाइम के साथ बेस्ट अपॉर्चुनिटीज मिले। तो रियल तो हम एस्टेट बेस्ट इंडस्ट्रीज की ऑप्शन। तरफ भी तो मूव कर सकते हैं। जी, इंडस्ट्री की तरफ मूव करना चाहिए। उसके लिए पहले आपको अपने एनर्जी रिसोर्सेज को जो है वो बेहतर करना होगा। जहां आपके पास अभी भी लोड शेडिंग हो रही हो, गैस आपके पास अवेलेबल ना हो, फ्यूल के जो हालात आपके सामने है, तो वहाँ इंडस्ट्री क्या करेगी बेचारी। तो रियल स्टेट में गवर्नमेंट के जो अभी लॉ हैं या कानून हैं वो किस तरीके से असरअंदाज होते हैं? देखिए, रियल स्टेट सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं है। रियल स्टेट के अंदर हमारा जो कंस्ट्रक्शन है, और कंस्ट्रक्शन के अंदर 72 इंडस्ट्री जो है वो ग्रो कर रही होती है। अब जैसे एक फॉर एग्जाम्पल घर बनता है, तो उसके अंदर आप तमाम आइटम्स को अगर आप काउंट करें तो वो भी इंडस्ट्री से रिलेटेड होते हैं। तो वो तभी ग्रो करेंगे जब, देखिए ना, खान साहब ने जब कोरोना आया था तो उस वक्त उन्होंने सिर्फ रियल स्टेट को यानी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को रिलीफ दिया था। रीजन बिहाइंड यही थी कि जो 72 इंडस्ट्रीज हमारी नहीं चल रही वो एटलीस्ट चली, यानी आम बंदा जो लेबर है, जो डेली वेजेस वाला बंदा है, वो अपनी रोजी रोटी कमा सके। वो तो आसानियां पैदा हो रही हैं और आपने घर बना बना के सारी ज़रूरी ज़मीन तो आप ख़त्म कर रहे हैं। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है जी। ये चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट लेवल पे लोगों ने डिसाइड करनी है कि किस जगह पे आपने आबादकारी करनी है और कहाँ नहीं करनी। ये गवर्नमेंट इजाज़त देती है, और जब एनओसी आपको मिलता है तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स देते हैं। ये जब तक ऊपर लेवल पे पॉलिसीज नहीं बनेगी, नीचे हम तो कुछ नहीं कर सकते। हमें तो देखे ना, हाउस की नीड है, घरों की नीड है। हर साल एक खास तबका जो है वो रिटायर भी हो रहा है, फैमिलीज ग्रो भी कर रही हैं, आबादी गांव से शहरों की तरफ आ रही है, तो उन्हें तो घर चाहिए ना। तो वो जहाँ जहाँ सोसाइटीज बनती जा रही है वहाँ जाते हैं। बेसिकली ये तो इंटरनेशनली जो टाउन प्लानर्स होते हैं वो लोग तो वहाँ अपने ये बातकारियाँ करते हैं जहाँ पे बंजर जमीन होती है। पाकिस्तान में तो आपको पता है एक सर्वेयर जो है वो टाउन प्लानर होता है। एक आर्किटेक्ट जो है उस बेचारे को तो कभी किसी ने नहीं पैसे दिए। एक सर जो है वो आम ऑटो कैड ऑपरेटर से घर जो डिजाइन करवाए जाते हैं। तो प्रोफेशनल की कदर तो पाकिस्तान में नहीं है। तो इसी वजह से ये सारी सूरत हाल है। इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम जो कि बिल्डर नहीं है ना, उस तरह डेवलपर नहीं है। बेसिकली बिल्डर तो है, डेवलपर नहीं है। ये डेवलपर का काम है। डेवलपर जो है वो अथॉरिटी के, जैसे आपकी पंजाब में जो है वो एक अथॉरिटी है, वो अप्रूव देती है, आरडी अप्रूव करता है, सीडी अप्रूव करता है, टीएमए अप्रूव करता है। तो जब वो अप्रूवल दे देते हैं तो हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो आप क्या समझते हैं, इससे एग्रीकल्चर को लॉस हो रहा है? डेफिनेटली लॉस हो रहा है। एग्रीकल्चर तो वैसे ही आपका पिछले 20-25 साल से लॉस पे बैठा हुआ है। आपका जो किसान है वो तो बेचारा जमीनें बेच बेच के या कुछ और करने के दर पे आपने अपनी एग्रीकल्चर को तो वैसे ही तबाह कर दिया ना। तो आपने रिलीफ दिए ही नहीं है किसान को। तो आप क्या समझते हैं, फिर हम एग्रीकल्चर को ऊपर लेके जाएं या रियल स्टेट को ऊपर लेके नहीं, जाएं? मेरा ख्याल है कि एग्रीकल्चर की अपनी एक वैल्यू है। अब आप देखें ना, पंजाब का एरिया जो है वहां पे एग्रीकल्चर की जो सब्सिडी है आपके सामने, डीएचए मुल्तान आपके सामने है। आप क्यों बोलते हैं? आप बोल सकते हैं उसके लिए। बिल्कुल। डीएचए मुल्तान में जो जब बना तो क्या बाग नहीं थे वहां? जो मामला थे आपको नहीं पता? तो ये चीजें वो हैं जिन पे ऊपर हम मतलब हम बहस करेंगे, फायदा कोई नहीं होगा। उसके ऊपर कुछ चीज हम कर नहीं सकते। बाकी डेफिनेटली एग्रीकल्चर को प्रमोट करना चाहिए, उसे होना भी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट लेवल पे वो चीजें करने को तैयार ही नहीं है। रियल स्टेट के अंदर जो फेक न्यूज़ जनरेट करवाई जाती हैं, फैलाई जाती हैं और इन्वेस्टर को फिर लूटा जाता है, तो आप क्या समझते हैं कि कैसे उनसे बचा जाता है या इन्वेस्टर को कैसे आपका अवेयरनेस होनी मुदस्सिर चाहिए? साहब क्या ख्याल है कि जिसके पास करोड़ रुपया है वो बचा है? वो रोटी को जोजी कहता है। उसे नहीं पता कि पैसा मैंने कहाँ लगाना है, कहाँ से निकालना प्रॉपर्टी है। वाले भी बड़े तेज हो ना। देखिए, हम बिल्कुल तेज हैं, लेकिन इतने भी तेज नहीं है कि करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ वाले बंदे को वैसे करें। जब तक लालची जिंदा है ना, ये काम चलता रहे।
अच्छा, हमने ये भी देखा है कि ब्लैक मनी को कन्वर्ट करने के लिए, वाइट मनी करने के लिए लोग प्रॉपर्टी की तरफ आ जाते हैं, इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। जी आप लोग भी बिल्कुल कहते हैं बिल्कुल करो जी बिल्कुल। करो। हाँ ये एक बिल्कुल राइट है। और गवर्नमेंट खुद एमनेस्टी देती है ना, कहती अच्छा। है जी 5 करोड़ तक शायद ले लो, पूछना भी नहीं कि तो पैसे आए नहीं, तो गवर्नमेंट ना करे तो ना हो। देखिए हम एज अ रेंटर कभी भी गवर्नमेंट पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं चल सकते। गवर्नमेंट रिलीफ देती है जब उनको खुद प्रॉब्लम आती है, तो हमें तो ऑटोमेटिकली उसका फायदा होता है। ये तो गवर्नमेंट ने डिसाइड करना है ना कि टैक्स कैलकुलेशन और बाकी सारी चीजें। अब आप देखिए एफबीआर जरा सा सख्ती करता है। आप बल्कि ये इस्माइल भाई ने पिछले दिनों एक वीडियो बनाई थी बड़ी जबरदस्त, कि आज जो है वो हर करोड़पति कोशिश कर रहा है कि अपने आप को बाहर मूव करे। आप नियर बाई सोसाइटीज में जाएं, जो अच्छा डीलर था जिसके पास चार पैसे अच्छे थे, उसने कमाया हुआ था, वो बाहर चला गया। पाकिस्तान में तो नहीं है। पाकिस्तान में बिजनेस करना एज अ बिग डील, वो आसान काम नहीं है। मलिक रियाज साहब आपके सामने है, कितनी बड़ी सोसाइटी, कितना जबरदस्त बनाया, क्या हाल है उनका। इसके अलावा और बहुत सारे लोग हैं। तो ये जो बिजनेस करना, आसान बिजनेस की तरफ जब तक हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, लोगों के लिए आसानियां पैदा नहीं करेंगे। अब हम एक बिजली का मीटर तुसी बगैर वापडा दे रिश्वत देते लवा सकते। पाकिस्तान में हालात बहुत ही खराब हैं, तो मलिक रियाज और खराब कर रहे हैं। मैं तो सुनया सोशल मीडिया पे भी यही खबर आ रही है, मलिक रियाज लुट रहा जी दुबई में इन्वेस्टमेंट करा के। देखिए जितना भी आपका लास्ट 1 ईयर में आप देख लें, जितना भी अच्छा रियल्टर है ना, या रियल स्टेट वाला या इन्वेस्टर है, वो दुबई चला गया। वहां पे सिक्योरिटी भी है, वहां पे टैक्स रिलैक्सेशन भी है, वहां पे आपकी इनकम टैक्स के ऊपर रिलैक्सेशन भी है, वहां आपको एक माहौल मिलता है। इंटरनेशनली सारे इन्वेस्टर्स वहां आ रहे हैं। मैंने कल एक न्यूज पढ़ी कि 7 घंटों में 3 बिल्डिंग सोल्ड आउट हुई है, फुल बिल्डिंग। ये मैं यूएई की बात कर रहा हूं। 7 आवर्स और 3 फुल बिल्डिंग सोल्ड आउट। पाकिस्तान है तो 7 साल आगे पैसा नहीं बिकता बेचारा। इसकी मेन रीजन क्या है? पॉलिसीज, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, उन्होंने लोगों को फैसिलिटेट किया है। यहाँ बिजनेसमैन से पैसा कमाया जाता है। आपके देखे ना, हर यूनियन काउंसिल नीचे से लेकर ऊपर तक, पटवारी से लेकर ऊपर तक सब लोग क्या करते हैं, पैसा खाते हैं। मलिक रियाज ने बात की थी ना उसको, सलीम साफी को, जो वो हमारे मशहूर साफी है, उनसे कहा था कि तुम बिजनेस करके दिखाओ ना, बगैर पैसे के आपकी फाइल अप्रूव नहीं होती। देखिए पेंशन वालों को नहीं आप लोग छोड़ते, उससे भी रिश्वत देके उसे कार्ड तैयार करते हो, फिर जाकर उस बेचारे को कुछ मिलता है। बिल क्लियरेंस से आपके बगैर पैसों के कट के नहीं मिलती। तो हाउ इट इज पॉसिबल कि बिजनेसमैन आपके लिए फेयर और सीधा सीधा काम करेगा? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि तमाम इन्वेस्टर गेट टुगेदर करें, मीटिंग करें और इन पॉलिसीज के ऊपर काम करें? नहीं, गवर्नमेंट के साथ ऑलरेडी कर रहे हैं। आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि हमारे जो इस्लामाबाद रियल्टर है, या आज पाकिस्तान रियल्टर के जो सदर हैं सरदार ताहिर साहब, वो ऑलरेडी जो है वो गवर्नमेंट के साथ इन पॉलिसीज के ऊपर डिस्कशन में है। गैर कानूनी तजावजात और जो तामीरात हैं उसके ऊपर अभी रिसेंटली मरीम नवाज ने भी बड़ा एक्शन लिया था, तो उसमें काफ़ी गरीबों को भी नुकसान हुआ। उस पर आपका क्या ओपिनियन है? पहले तो उन्होंने मंडो ने जिन्हें करन देता है, वो अफसर के थे। देखिए मुझे एक बात की समझ नहीं आती, पहले आप एक काम उल्टा करवाते हैं, होने देते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर जनाब एक्शन लेना शुरू कर दे। मैं इमरान खान साहब के दौर में भी ये बात हुई थी, और मरियम साहबा को भी मेरा मैसेज है, सबसे पहले उन करप्ट ऑफिसर्स को पकड़े, उन्हें खुदे लाइन लगाए, उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाएं, और उन्हें एक सैंपल बनाए। जिन लोगों ने ये इजाजत दी, मुझे बताएं, आप टेक्सला चौक के अंदर रेडी पान जितने हैं वो मुंह चुक के आ गए ना ही तो जनाब उथे पूरा डिपार्टमेंट है उनका, वो आंखें बंद करके बैठा हुआ था। क्यों करने देते हैं? पहले करवाते हैं, उसके बाद पैसे देते हैं उनसे, उसके बाद फिर उनको तड़वाते हैं, फिर पैसे देते हैं। ये आप साल के बाद देखेंगे फिर दोबारा ये काम शुरू हो जाएगा। भाई खाओ सिस्टम चल रहा है पाकिस्तान में। नहीं, पाकिस्तान में तो नहीं, क्योंकि ये काम सिर्फ होता है लाहौर से लेके कामरा तक, यही बॉर्डर है। मतलब हमने इसी को ही पाकिस्तान बनाया हुआ है, बाकी हमने कभी नहीं देखा कि बाकी किसी सूबे के अंदर इस तरह का काम हो। आपको मैं आज, मुझे एक बैड न्यूज, सैड न्यूज मिली, और मुझे दुख है कि आप इसको बाकायदा अलहदा से हाईलाइट करें। मुदस्सिर भाई, आपके बहुत सारे अच्छे, मैं नाम नहीं लूंगा, कि आपके डिफेंस के जो कॉलोनीज हैं, वहां पे आपके स्पोर्ट्स के ग्राउंड भी इस वक्त रेंट आउट हो गए। उनको भी उन्होंने कमाई का जरिया बना दिया, स्पोर्ट्स को भी। यानी आप ग्राउंड बना रहे हैं और उसको आप ऑन पे दे रहे हैं, ये उसको भी कमाई का जरिया बना दिए, बच्चे कितने खेल। अच्छा, क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हमारा सारा प्रॉपर्टी का निज़ाम जो है वो डिजिटल हो जाए, ये रजिस्ट्री वाला खाता खाता खत्म हो जाए? जी ये तकरीबन हम उस तरफ जा रहे हैं।
आपको पता होगा कि पंजाब गवर्नमेंट ने कब्जा माफिया के ऊपर भी बहुत अच्छी पॉलिसी लेके आई है, और उसको भी, और जमीनों को भी डिजिटलाइज कर रहे हैं। बेसिकली हमारी जो इकोनॉमी है ना, वो जब तक डिजिटलाइज नहीं होगी कोई चीज सीधी नहीं हो सकती। आपकी तो इकोनॉमी जो है वो पेपर लेस है, अभी पता ही नहीं आपको कौन जगह पे, किसी जगह किराने दुकान खुली, किसी जगह प्रॉपर्टी का दफ्तर खुला है, तो वो है ही नहीं। वजह है उसकी कि आप लोग डरते हैं अपने आप को गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड कराने के लिए, बिजनेस को रजिस्टर कराने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर कराने के लिए। एसईसीपी पड़ जाती है, एफबीआर पड़ जाता है, फिर नैब पड़ जाता है, टैक्स के मसले पड़ जाते हैं। तो वो सारी चीजें मिलाकर लोग इससे अवॉइड करते हैं, और वो क्या करते हैं, अंडर द टेबल बिजनेस कर रहे हैं। सारी गुफ्तगू का निचोड़ ये हुआ कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है ना, वो इन्वेस्टर के अगेंस्ट ही रहती हैं। जी ऐसे ही है पाकिस्तान में खसूसन, पाकिस्तान में खसूसन। लेकिन ना मैं बार बार ये कहता हूं, जब तक गवर्नमेंट ये सोचेगी नहीं कि हमने अपने अगले 10 साल की क्या प्लानिंग है। एक गवर्नमेंट आती है 5 साल की, नेक्स्ट आती है उसके सारों को बंद करके नया काम शुरू कर देती है। आपने 20 साल का प्लान करना है कि हमने अपनी बिजनेस कम्युनिटी को कैसे लेके चलना है। देखिए आप जॉब पर्सन पैदा कर रहे हैं, यानी आम लफ्जों में खोते पैदा कर रहे हैं, जिनके ऊपर माल ला दो और जो मर्जी करवाओ। आप बिजनेसमैन तो पैदा ही नहीं कर रहे। मजदूर तबका कितने पिछले 70 साल में कितनी इंडस्ट्रीज है जो आपकी नहीं लगी, बंद हुई है, लगी नहीं है। तो कोई बिजनेस ग्रो नहीं करता। जो बच्चा बाहर आता है पढ़कर, उसके हाथ में डिग्री होती है, वो सबसे पहले क्या ढूंढता है, नौकरी, क्योंकि आपने नौकर तैयार कर रहे हैं। वजह अपर लेवल पे जो आपकी बिजनेस पॉलिसीज हैं वो फ्रेंडली नहीं है। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स जितने भी हमारे हैं उनकी भी माशाल्लाह अल्लाह ही हाफिज है, वो भी सिर्फ मेंबर बनाते हैं आपको, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं उनकी भी। जब तक ये सारी चीजें इकट्ठी नहीं होंगी, गवर्नमेंट अगले 10 से 20 साल का प्लान नहीं करेगी, आपकी अगली यूथ तो वैसे भी बेचारी में कमी है, वो तो बाहर जा रही है। वो तो फैमिली बिला के पढ़ना है। जहरी बात है जी, उन्होंने उसके अलावा देखे ना, आप और मैं वीडियो बनाते हैं कितने आते हैं व्यूज मुदस्सर भाई? 100-150। हाँ ये भी शुक्र करो कि तुसी मैं मिला के कर रहे हैं। ठीक है, तो 10-15 मेरे 10-15 थोड़े। किसको पसंद करते हैं आप? रजब भट्ट को, डॉक्टर जी को, जकी भाई को, तला रिव्यू, अब वो कौन सा वो बिनी आंखों वाला, हाँ, नानी वाला, नानी वाला, इनको आप पसंद करते हैं। बनी वो एक बड़ी अच्छी वीडियो थी, वो जुल्करनैन ने बनाई, कहता है कि मुझे वायरल कर दो, मजबूर ना करो कि मैं तंग पंजाबी ना डांस करा। ठीक है, चला देना। हाँ तो बस हमारी मजबूरी है ना, क्या करें। हम जो यूथ है उसको एजुकेट ही नहीं किया हमने कि बिजनेस कैसे किया जाता है। बेसिकली हुआ ये है हमारे साथ कि हमारा मेंटल लेवल इतना अप हुआ नहीं था जितनी हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई। तो फिर हम उसने गलत देखें, किसी के पास औकात से ज्यादा पैसा आ जाए, पोजीशन आ जाए, तो आपको पता है वो क्या करता है। सेम पाकिस्तानियों नाल भी है कि उन्होंने मेंटल लेवल तो ज्यादा टेक्नोलॉजी मिल गई, उन्होंने समझ नहीं आई कि ਇਹਦੇ 'ਚ मैं करना की है। वो फिर बेचारे गाने ते सुनने उन्होंने की करना है। दिमाग हमारे 1900 वाले हैं और हम 25 में। मसला ये हुआ है हमारे साथ। जी ये एग्जैक्टली ऐसे ही है। अब मैं बल्कि आज आशम भाई को, अब्दुल्ला को एक वीडियो दिखा रहा था कि आशम भाई थे मेरे साथ, कि नरगिस कहती है कि मैं आज से 5 साल पहले कि 7 साल पहले मैं 1 करोड़ रुपया कमाती थी। अच्छा, 1 करोड़ रुपया पर मंथ कमाती थी। मैं रॉयल्टी के पैसे लेता था, टेबल प्रॉफिट लेता था, फलाना लेता था। तो भाईजान जो नरगिस करोड़ कमाएगी तो ਤੁਹਾਡਾ डॉक्टर बेचारा डॉक्टर बनेगा या वो फिर डॉक्टर जी बनेगा। ऐसे ही है। अगर आप देखें, वापस आते हैं रियल स्टेट के ऊपर, 4P ग्रुप ने क्या अलग किया है वाकएंड के अंदर जिसको आप समझते हैं कि बाकी किसी ने नहीं किया, किसी ग्रुप ने नहीं किया? हमने टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन की। हमने देखा कि आपके पास जो सोशल मीडिया है उसका पॉजिटिव यूज क्या है। देखिए 7 भाई हैं, 7 खान जैसे अपने पुरगे वाले, उन्होंने पिछले दिनों चौधरी मजीद साहब के एक इवेंट पे बड़ा अच्छा जुमला इस्तेमाल किया कि जेब में पैसे कोई नहीं होंगे ते मुगलिया दौर दे शेरो शायरी ला देंगे हो। आप अपने काम की प्रोफाइल बनाएं। आपने अगर चीज देखें, हम घर बेचते हैं, हम घरों की वीडियोस बनाते हैं, हम प्लॉट्स की वीडियोस बनाते हैं, हम सोसाइटीज की वीडियोस बनाते हैं, हम सिर्फ काम से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। टिकटॉक के ऊपर भी, इंस्टा पे भी, फेसबुक पे भी, यूट्यूब के ऊपर भी हमारी वीडियोस आपको सिर्फ काम की मिलेगी और रिलेटेड टू रियल स्टेट मिलेगी, या फन उसके अंदर रियल स्टेट से रिलेटेड मिलेगी। हमने डिजिटल मीडिया को यूज किया है पॉजिटिव और बिजनेस पर्पस के लिए, इसलिए हम डिफरेंट है दूसरों से। चलें, ग्रेट हो गया। आसिफ भाई कोई लास्ट मैसेज जो आप देना चाहें? मेरा लास्ट मैसेज, पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, बहुत बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, हर हमें छड़ दो।
जादू टूने वाला काम छोड़ दो कि जादू को है। हाँ बस आप मेहनत करें। देखिए दिन में एक वक्त दो टाइम आते हैं, यदि 12 है या एक है, वो दिन में दो दफा आते हैं। क्यों में लगे रहे, अल्लाह ताला आपको जहां आप बैठे हैं, चाहे आपने छोटी सी किराने की दुकान है, टक शॉप है, होटल है, वट जो आप कर रहे हो, अगर आप कंसिस्टेंट हो अल्लाह कामयाबी दे। चले आसिफ साहब से दोबारा हम इंशाल्लाह मिलेंगे, लेकिन जो आपकी राय होगी आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आसिफ साहब को हम दोबारा बुलाएं या ना बुलाएं। वो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे जब तक मैं डांस नहीं करूंगा। मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।